आई वॉन्ट टू ड्रॉ अटेंशन टू अनदर पॉइंट कि जो एक्सटर्नल मीडिया ने दुनिया में इसको कवर किया है उसमें फ्रॉम DW टू रॉयटर्स, अल जजीरा, TRT सारे लिख रहे हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट, सारे लिख रहे हैं बलोच लिबरेशन आर्मी, सारे लिख रहे हैं TLP। अब ये इटसेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है कि या तो कहें तहरीक तालिबान ने किया है, पाकिस्तान ने किया है, या फिर आप कहें सेपरेटिस्ट लोगों ने किया है। तो एक इस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट किया जा रहा है जिस तरह वहां पे कोई अनरेस्ट अंदर से मौजूद था, तो फिर आप TLP का जिक्र ना करें। और BBC ने तो ये भी लिख दिया कि TLP ने कहा है कि हमने चाइनीज एम्बेसडर को टारगेट करने की कोशिश की है। तो मैं गया हूँ, यहाँ जाके देखें तो आप रो पड़ेंगे सूरत हाल क्या है। स्कूल बना दिए आपने और वहाँ पर ना वहाँ दुकानें खुली हुई स्कूल के अंदर, रोड है नहीं, लेकिन आप उनको मौका दे रहे हैं ना भाई। वो आपके रेड जोन में दाखिल कैसे हो गए मुझे तब बता दें आप। वो रेड जोन जहाँ स्कैनर्स लगे हुए हैं, जहाँ गाड़ियाँ गुजरती हैं तो नीचे मशीनें लगी हुई हैं चेक करने के लिए बारूद है या नहीं। और ये होटल जो सेरेना होटल है, यहाँ तो अशराफिया की कतारें लगी होती हैं, उसके साथ हर के साथ गार्ड होता है, हर के साथ स्कैनर होता है, हर के साथ जैमर होते हैं। जैमर भी थे, स्कैनर भी थे, गार्ड्स भी थे। दाखिल कैसे हो गया वो? 60 से 80 किलोग्राम, जस्ट इमेजिन। वो दाखिल हुआ, उसने अपना गाड़ी में बैठा रहा, पूरा मंजरनामा खिंचाया हमारे शेख रशीद साहब ने, और ये बताया कि 2 लाख ट्वीट आए इसके ऊपर। लगता है ये वजारत दाखिला कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ ट्वीट गिन रही है, सिर्फ भारत पर इल्जाम लगा रही है। भारत मुर्जे इल्जाम है, भारत ने किया। आपने क्या किया यार? आपने कितना रोका? कराची। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ होने वाले धमाके के बारे में आज वज़ीर दाखिला ने बताया कि ये खुदकुश धमाका था जिसमें 60 से 80 किलो जो है वो धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल हुआ। कोयटा धमाके पर वज़ीर आज़म ने हर पहलू से तहकीकात करने की हिदायत जारी की हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला कल ये कह चुके कि भारत सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान का अमन ख़राब कर रहा है। भारत से सोशल मीडिया पर एक ही वक्त में ऑनलाइन 2-2 लाख जो लोग हैं ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। भारत ये भी चाहता है कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हमसाया मुल्क के 380 व्हाट्सएप ग्रुप पाकिस्तान में जाली खबरें फैला रहे हैं, जबकि गुज़श्ता साल बैन अक़वामी इदारे EU डिसइन्फो लैब की रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जो भारतीय प्रोपेगेंडा है उसको बेनकाब किया। फिर फेक न्यूज़ और जाली वेबसाइट के जरिए भारत एक मुद्दत से यूरोप को पाकिस्तान से मुतालिक जो है वो गुमराह भी कर रहा था। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को दुनिया से छुपाया जा रहा था। भारत की ये कोशिश कई बार नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा भारत के साथ अमन की बात की गई है, पॉजिटिव मैसेज दिया गया है, अच्छे ताल्लुकात का मैसेज दिया गया है, लेकिन देखा गया है कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की कोशिश की है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर ख़ारजा के दौरे UAE में भारत से मुज़ाकरात करने की तरदीद के बावजूद भारतीय मीडिया में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात की बात होती रही। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए भारत को मकबूजा कश्मीर की जो आईनी हैसियत है इसको बहाल करना होगा। पिछले हफ्ते एक मजहबी जमात के धरने के बाद एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी। कल मामलात तय पाए और कल रात को ही ऐसे हमले का होना ये दुश्मन की तरफ से क्या पैगाम। कोयटा में होटल की पार्किंग में जो धमाका हुआ ऐसे मौके पर हुआ जब चीन के सफीर कोयटा में कई दिनों से मौजूद हैं। खुशकिस्मती से कल उस वक्त वो होटल में मौजूद नहीं थे। अब एक हाई सिक्योरिटी जोन है ये और ऐसी जगह पर धमाके का होना, साथ ही बलूचिस्तान असेंबली भी है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी है। सर ये क्या मैसेज है? फिर अगर हम पिछले 10 दिनों की का एक क्योस देखें, सूरत हाल देखें, गैर यकीनी की सूरत हाल थी, फिर हमारे वज़ीर दाखिला और प्राइम मिनिस्टर का कहना कि भारत की तरफ से क्या प्रोपेगेंडा किया गया। सर ये कड़ियां कहां जाके मिलती हैं? नहीं, आपने मुफस्सिल तरीके से अपना ये इंट्रो या इस सेगमेंट का बयानिया दे दिया है, इसमें मैं कोई इजाफा नहीं कर सकता। ये बिल्कुल आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो तमाम इवेंट्स गिनवा दिए हैं जहां हिंदुस्तान ने कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया, और हिंदुस्तान की हमेशा यही कोशिश रही है। और ये जो ट्रॉयका है मोदी, अजित डोवाल और अमित शाह का, मुझे कोई इसमें अभाम नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई खुशफहमी नहीं है कि ये तीन पाकिस्तान के साथ अमन चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ कोई भलाई या खैर सगाली का मैसेज देना चाहते हैं। अगर उन्होंने कभी वक्ती रिलीफ लेने के लिए कोई हाथ बढ़ाया तो वो भी वो अपने मफाद में बढ़ाएंगे, और उन्होंने कोई मौका आज तक हाथ से जाने नहीं दिया। ये जितनी आपने इवेंट्स गिने हैं इनमें अगर आप वो डोसियर्स भी शामिल कर लें जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत मेहनत से तैयार किए, के साथ अफसोस इस बात का है कि हमारी इस तमाम तर कोशिश, काविश और जो हमने डोसियर्स दिए उन पर वेस्ट से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया या कोई ऐसा हिंदुस्तान पर दबाव नहीं आया कि वो इन हरकतों से बाज रहे। तो मैं उस माजी को सामने रखते हुए ये कंक्लूड करने में अगर एविडेंस मिलती है तो मैं यकीनन
इस बात को मान लूंगा कि इसमें भी हिंदुस्तान का अमल दखल है। और ये जो बलूचिस्तान में इस वक्त CPEC रिलेटेड जितनी डेवलपमेंट और तरक्की हो रही है, पहले उन्होंने चाइनीज कॉन्सुलेट पे कराची में हमला किया, बिल्कुल, और अब अगर वो टारगेट करना चाहते थे चाइनीज एम्बेसडर को, तो मेरे ख्याल में ये पाक चाइना दोस्ती को सबोटाज करने की कोशिश है। फिर खित्ते में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपने CPEC का भी जिक्र किया, फिर एक और अहम डेवलपमेंट अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का, नेटो अफवाज का इनखला। यकीनन भारत ये नहीं चाहता। आपको याद है कि भारत ये बड़े दावे करता रहा है कि भारत ने बहुत अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है अफगानिस्तान में। तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि जो अफगानिस्तान है वहां पर तालिबान और काबुल हुकूमत मिलकर कंसेंसस से कोई हुकूमत बनाए, क्योंकि भारत ये समझता है कि पाकिस्तान अफगान जो अमल इसको अपने मफाद में इस्तेमाल करेगा। तो आपको लगता है कि ये जो चाइना का भी इसमें एक रोल है, तो भारत अब पाकिस्तान और चाइना इनके दरमियान दरार डालने की और इस तरह की साजिशें हर मुमकिन कोशिश करेगा पाक चाइना दोस्ती को सबोटाज करने की? बिल्कुल शादी, इस पर कोई दो राय नहीं है। खुद अमेरिका ने कहा है कि अब अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान, ईरान, रशिया और चाइना ये इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। चाइना इन्वेस्टमेंट के एतबार से और उन तमाम पोटेंशियल्स को एक्चुअलाइज करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए जो सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ावा देते हैं चाइनीज ट्रेड को, और खुद सेंट्रल एशियन स्टेट्स और रशिया को रसाई देती हैं टुवर्ड्स वार्म वाटर्स ऑफ अरेबियन सी। तो इन तमाम पॉसिबिलिटीज को देखते हुए इन चार कंट्रीज का रोल तो बहुत अहम है। हिंदुस्तान सिर्फ इसमें एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है, और ये जो कोशिश किसी हद तक की भी जा रही है उसमें वो चाहता है कि ट्रेड जो आयरन ओर के रिजर्व्स हैं अफगानिस्तान में, अगर वहां से वो बजरिया ट्रेन वागा के जरिए हिंदुस्तान में ले जाने के लिए उसका रास्ता खुल जाए और ट्रेड के रास्ते खुल जाएं, ताकि उसकी एक इन्वॉल्वमेंट भी रहे इंटरनल अफगानिस्तान में, और वो तमाम कॉन्टेक्ट जो उसने बनाए हुए हैं उनके साथ उनको वो फाइनेंस भी कर सके और उनके साथ राब्ते में रह सके। उसकी कोशिश तो वो करेगा, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में अमन आए और यहाँ के जो फवायद हैं वो पाकिस्तान को उस तरीके से हासिल हों जिस तरह हमारा एक देरीना ख्वाब रहा है। तो एज अ स्पॉइलर किन बेसिस पर बार बार भारत को पैगाम देते हैं कि बातचीत करें या हम चाहते हैं, ये तो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, लेकिन अब मामलात इतने आगे बढ़ चुके हैं कि क्या आपको उम्मीद भी रखनी चाहिए कि भारत इस तरफ आएगा? और अब तो हमारा पहला हमारा एजेंडा ये है कि कश्मीर की आईनी हैसियत को भारत जो है ना वो बहाल करे, 5 अगस्त वाली पोजीशन पर वापस लेकर आए। तो आपको लगता है कि बार बार पैगामात देने से भी भारत ये शायद पाकिस्तान की कमजोरी समझता है? यकीनन देखें, ये जितनी दफा प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम दिया या हमारे जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जब वो खैर सगाली और दोस्ती की बात करते हैं, डायलॉग की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान इसको कमजोरी समझता है। और ये उनकी साइकी रही है कि यू किक देम दे लिक यू एंड यू लिक देम दे किक यू। जब तक हम उनके ऊपर चढ़कर रहते थे उस वक्त वो हमेशा मिन्नत समाजत किया करते थे, और जब से हमने खैर सगाली और दोस्ती और अच्छे नेबर होने के पैगामात दिए हैं, इतना ही इंडिया ने एग्रेशन में इजाफा किया है, और अजीत डोवाल बरमला इसका इजहार भी कर चुका है। तो मुझे कोई ऐसी तवक्को नहीं है कि हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ वो कश्मीर में कर गुजरे हैं इसमें किसी किस्म की वो नरमी नहीं दिखाएंगे, न वो इसका स्टेटस बहाल करेंगे, न वो किसी तीसरे मुल्क की सालिसी कबूल करेंगे, न वो UN रेजोल्यूशन को खातर में लाएंगे। तो अगर ये तमाम बातें ऐसी ही हैं जैसी नजर आ रही हैं, तो फिर मुझे नहीं समझ आता कि इसके अलावा हम किन बेसिस पर ताल्लुकात को बेहतर बनाने की उम्मीद रख सकते हैं।